इसके पहले वीडियो में हमने आपको वर्तमान काल के बारे में बताया। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उनकी क्या पहचान है, मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। आज हम बात करते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या है, भूतकाल की परिभाषा क्या है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि भूतकाल है क्या, भूतकाल की परिभाषा क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे वह विद्यालय गया, विद्यालय गया। तुम पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। सीता घर गई थी। तो ये क्या है, ये सभी भूतकाल के उदाहरण हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए, गया, विद्यालय गया यानी जाने का काम हो गया। पढ़ रहे थे, या यहाँ पे देखिए काम हो रहा है लेकिन भूतकाल में हो रहा है। घर गई थी, वह जा चुकी है, मतलब वो घर जाने का काम हो चुका है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब हम बात करते हैं भूतकाल के भेद, यानी भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो इसके जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे के आधार पे भूतकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और 6 है आपका, छठवां है हेतु मद भूतकाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामान्य भूतकाल क्या है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए, सामान्य भूतकाल, भूतकाल जैसे वह पानी पिया, वह या उसने पानी पिया, उसने पानी पिया। राधा पढ़ी, मोहन गाना गाया, सुरेश दिल्ली गया, दिल्ली गया। तो आप देख रहे हैं इसमें कार्य के समाप्ति का या कार्य के पूरा होने का बोध होता है, इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहां देखिए ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, इसको जो है वाक्य देख करके कैसे हम पहचानेंगे कि यह जो है सामान्य भूतकाल है। अब देखिएगा इसमें क्या पहचान है कि क्रिया के अंत में आ, ई,
ए शब्द आता है। क्रिया के अंत में आ ई ए शब्द आता है। जैसे देखिएगा या, यानी इसमें आ शब्द है, पढ़ी में ई शब्द है, गाया में आ शब्द है, गया में आ शब्द है। ये सभी क्या हैं? ये भूतकाल की पहचान है। इसका दूसरा ही उदाहरण देखिए, इसमें जो है ये भी सेंटेंस आ सकते हैं सामान्य भूतकाल में। जैसे वह विद्यालय जाता था, विद्यालय जाता था, तो यह भी आपका क्या है? सामान्य भूतकाल है। यहां ता के बाद था शब्द आ गया, ये भी सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं आसन्न भूतकाल। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, जो पूर्ण वर्तमान काल है और आसन्न भूतकाल है, यह दोनों सेम हैं। इस दोनों के उदाहरण सेम हैं, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके जो है इस नालंदा पब्लिकेशन में दिया हुआ है कि ये दोनों के एग्जाम्पल, दोनों के उदाहरण क्या हैं? सेम हैं। जैसे अब हम बात करते हैं आसन्न भूतकाल क्या है। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के अभी अभी होने का बोध होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ होता है निकट, यानी अभी अभी तत्काल जो कार्य पूरा होने का बोध होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब जैसे देखिएगा, पूर्ण वर्तमान काल में भी वही उदाहरण है और आसन्न भूतकाल में भी वही उदाहरण है। जैसे उसने गृह कार्य पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है। उसने गृह कार्य पूरा कर लिया है। तुम अपना किताब बेच दिए हो। वह घर जा चुका है, ठीक है, वह घर जा चुका है। इन वाक्यों से ये पता चल रहा है कि कार्य अभी अभी हुआ है। यहां देखिएगा, ये भूतकाल है, यानी ये दिखा रहा है कि ये कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। तो जब अभी अभी संपन्न हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल, ये दोनों आपके जो है सेम हैं, एक जैसे हैं। दोनों के उदाहरण में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी आपने पढ़ा कि आ ई ए के बाद है हूं हो शब्द आता है, है हूं हो शब्द आता है। और इसमें भी आपका है आ ई ए के बाद है हूं हो शब्द आता है। और दूसरी पहचान मैंने बताया था, चुका चुकी चुके के बाद है हूं हो शब्द आता है। चुका चुकी चुके के बाद है हूं हो शब्द आता है। तो यह जो है उदाहरण, ये आसन्न भूतकाल का भी है और पूर्ण वर्तमान काल का भी है। अब हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहां देखिएगा, पूर्ण भूतकाल जैसे अभी आपने पढ़ा वह गया, तो वह गया किसके अंतर्गत आता है? सामान्य भूतकाल। अब वह गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? आसन्न भूतकाल। और यही देखिएगा, वह गया था, तो यह किसके अंतर्गत आता है? यह पूर्ण भूतकाल होता है, ठीक। तुम पढ़े थे, तो आप देखिए
कार्य के पूरा होने का बोध होता है। यहाँ पे पढ़े थे तो ये भी आपका क्या है, ये पूर्ण भूतकाल है। ठीक, मोहन गृह कार्य पूरा कर लिया था, ये भी किसके अंतर्गत है, ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत है। अगर आपको परिभाषा नहीं याद है फिर भी आप वाक्य देख करके पहचान सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि आ ई ए के बाद था थी थे शब्द आता है। आ ई ए के बाद था थी थे शब्द आता है तो यह पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत होता है। अब देखिएगा यहाँ पे आ के बाद क्या है, था, ए के बाद क्या है, थे, यहाँ पे आ के बाद क्या है, था, तो ये आपके पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, देखिएगा। अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है अभी कार्य जारी है। इसका अर्थ यह है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने का, कार्य के जारी होने का बोध होता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य जारी है, यह अपूर्ण भूतकाल होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के जारी होने का बोध होता है, यानी कार्य चलने का बोध होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह पढ़ रहा था, सीता नाटक देख रही थी, वे लोग मछलियां पकड़ रहे थे, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्रिया में क्या है, वह पढ़ रहा था, नहीं, भूतकाल में कार्य क्या है, जारी है, चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। अब इसको ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, देखिएगा, अगर आपको परिभाषा नहीं याद है फिर भी आप ट्रिक से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। देखिए, इसका ट्रिक यह है कि रहा, रही और रहे के बाद जब था थी थे शब्द आता है तो यह जो है अपूर्ण भूतकाल होता है। देख रहे हैं ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। अब देखिएगा, संदिग्ध का मतलब होता है संशय, जिसको दुविधा कहते हैं। एक यही संदिग्ध वर्तमान काल था और यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के संशय होने का या दुविधा होने का बोध होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे में राधा का विवाह पिछले वर्ष हो गया होगा, ठीक है। सीमा दिल्ली पहुंच गई होगी। मोहन अपना पाठ याद कर लिया होगा। वे लोग
वे लोग सड़क पार कर लिए होंगे, कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इन वाक्यों से क्या बोध हो रहा है। राधा का विवाह पिछले वर्ष हो गया होगा, यानी अभी दुविधा हो रही है, यानी संशय हो रहा है, पता नहीं वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे संशय होने का भाव प्रकट होता है, दुविधा होने का भाव प्रकट होता है भूतकाल में। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के संशय होने का या दुविधा होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब देखिएगा, राधा का विवाह पिछले वर्ष हो गया होगा, यानी संशय है कि नहीं है। सीमा दिल्ली पहुंच गई होगी, ये भी संशय है। मोहन अपना पाठ याद कर लिया होगा, ये भी संशय है। वे लोग सड़क पार कर लिए होंगे, इसमें भी संशय है। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, तो देखिएगा इसका ट्रिक यह है कि जब क्रिया के अंत में आ ई ए, क्रिया के अंत में आ ई ए के बाद होगा, होगी, होंगे आता है, तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अब देख रहे ना, यहां पे आ के बाद होगा, यहां पे ई के बाद होगी, यहां पे देखिएगा आ के बाद जो होगा, यहां पे देखिएगा ए के बाद होंगे। ये सब क्या है, ये सभी जो है संदिग्ध ये भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं। देखिएगा हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है, तो भूतकाल में काम होने वाला था या ऐसा भाव प्रकट होता है, तो वहां पे हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यानी काम होने वाला था, हुआ कि नहीं, ऐसा भाव प्रकट होता है, वहां पे हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इसके पहले मैंने आपको वर्तमान काल में बताया था कि हेतु हेतु मद वर्तमान काल एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। यहां पे भी आप कह सकते हैं एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। वहां पे क्या था वर्तमान काल में, यहां पे क्या है भूतकाल में। जैसे जैसे हाँ, और दूसरी चीज यह है कि इसमें भी प्रायः शर्त वाले वाक्य भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा, यदि तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, यदि तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। सीमा, यदि सीमा घर पर होती तो वह काम पूरा करती। यदि पिताजी बाजार जाते तो वे हमारे लिए मिठाइयाँ लाते। ठीक है, यदि मैं आदर्श कोचिंग क्लासेज में पढ़ता तो मैं शिक्षक
शिक्षक भर्ती परीक्षा पास हो जाता, ठीक है। यहां पे कहने का मतलब यह है कि काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, ऐसा भाव प्रकट होता है। और इसमें भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है। जैसे देखिए, यही तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, मेहनत करते तब न पास हो जाते, इसका मतलब काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। यदि सीमा घर पर होती तो वह काम पूरा करती, होती तब न काम पूरा करती, काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। यदि पिताजी बाजार जाते तो वे हमारे लिए मिठाइयाँ लाते, पिताजी जाएंगे तभी ना मिठाई लाएंगे, तो काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। यदि मैं आदर्श कोचिंग क्लासेज में पढ़ता तो मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा पास हो जाता, जब पढ़ते तब ना पास हो जाते, आए ही नहीं तो कैसे पास होगे। तो यहाँ पे जो है हेतु हेतु मद भूतकाल है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण हैं जो हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिएगा, वह पढ़ता, इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए शर्त वाले वाक्य नहीं है लेकिन ये है वह पढ़ता, तो ये भी क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। वह पढ़ता मतलब पढ़ने का काम उसने किया नहीं, ठीक। अब देखिए, तुम खाते, खाने का काम तुमने किया नहीं, तो यह भी जो है हेतु हेतु मद भूतकाल के उदाहरण हैं।